हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो अगर आपके रीजनिंग में 40 प्लस मार्क्स आने लग गए हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो एंड तक देखना, ये वीडियो आपको 100% बेनिफिट देगा। ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एक बंदे का कमेंट आया था कि सर मेरे 40 प्लस मार्क्स आने लग गए हैं रीजनिंग में, अब मेरे को और आगे मेहनत करने की जरूरत है या नहीं है। तो देखो भाई, आप 40 प्लस लेके आ रहे हो लेकिन लोग 50 भी लेके आ रहे हैं, 48 47 लेके आ रहे हैं। तो पहले तो उनकी जॉब लगेगी ना भाई। तो आप कैसे कह सकते हो कि 40 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो मैं रुक जाऊं क्या? रुकना तो है ही नहीं। लेकिन 40 से 50 कैसे लाना है? 40 लाना बहुत आसान है। 40 आपके बहुत एक एवरेज मेहनत से आ जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग सबसे आसान सब्जेक्ट, सबसे शॉर्ट सब्जेक्ट है एसएससी का। सबसे 3 महीने में लोग है ना वो 45 मार्क्स लेके आने लग जाते हैं 3 महीने में रीजनिंग में। कभी कभी 2 महीने में ले आते हैं, स्ट्रेटजी से चलते हैं तो। लेकिन जैसे अगर आपके मार्क्स इस रेंज में फंस गए, 40 प्लस आने लग गए या 40 के राउंड आने लगे, अब आपसे आगे नहीं हो रहा कुछ, तो ये वीडियो आपको 100% बेनिफिट देगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चैनल पर मैंने मैथ का पूरा सिलेबस अवेलेबल करा रखा है। वो पूरा सिलेबस आप मैथ का वहाँ से पढ़ सकते हो। जीके की मैंने प्लेलिस्ट अवेलेबल करा रखी है अपने चैनल पर ही, वो सारी आप देख सकते हो। जीके के बढ़िया से बढ़िया चैनल पर जो वीडियो डाल रखे उसके नोट्स मैंने कंबाइन करके टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं। वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से नोट्स प्रिंट करा के आप पढ़ सकते हो, उनको रट लो बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं करोगे तब भी। उसके अलावा बस एक चीज़ कर लेना, टेक्स्ट बुक के टेस्ट मैक्सिमम पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर आप लगा लो, एनालाइज कर लो, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप एनालिसिस प्रॉपर कर लेना जिसमें आपके मार्क्स अच्छे खासे आने लग जाएंगे जीके में। तो रीजनिंग का मैं बता रहा हूँ आपको 40 के बाद आपको करना क्या है। ये लिमिट सेट ही मत करना कि 40 तक ही आ सकते हैं मेरे। सबसे पहले से लिमिट को हटाओ। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको 48 47 50 49 मतलब जो जो मार्क्स मिल सकते हैं आपको एसएससी में नेगेटिव करके, वो मार्क्स मैक्सिमम तक आप जा सकते हो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा आसानी से। लेकिन रीजनिंग में क्या करते हैं ना लोग, स्ट्रेटजी से नहीं चलते। रीजनिंग में ऐसे अंधाधुंधी चलना पसंद करते हैं। भाई हाँ ठीक है, इस बार आ गए, अगली बार नहीं है, कोई बात नहीं, फिर अगली बार ले आएंगे, और आ भी जाते हैं। रीजनिंग में इतना कोई डिफिकल्ट है भी नहीं। लेकिन रीजनिंग में इस रेंज से ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट है अगर तरीके से नहीं चलोगे तो। आपको क्या करना है, रीजनिंग में 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें ही नंबर काटते हैं, करते उसी में है। एग्जामिनर को डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है तो उसी में ही बनेगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे। लेकिन वो टॉपिक ढूंढ के आपको उनकी जो एरर हो रही है, वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहे, वो एलिमिनेट कर देना है टोटल। वो क्वेश्चन आपसे 100% बनने ही चाहिए। उन क्वेश्चन के हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, डेली उनको शेड्यूल में डाल दो। डेली आपको वो जो क्वेश्चन आपके गलत जा रहे हैं ना, वो क्वेश्चन आपको डेली कम से कम 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं डेली, बिना कुछ सोचे समझे, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। रीजनिंग आपको एकदम से नहीं आएगी, लेकिन ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में स्टोर होती जाती है। जैसे जैसे क्वेश्चन करते हो मैथ्स और रीजनिंग, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट स्टोर होते जाते हैं। अब कौन कौन से टॉपिक जो नंबर रेगुलर काटते हैं और जिनमें आपको डेली उनके क्वेश्चन करने चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मिसिंग नंबर का। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आपको बहुत बार गलत जाता है और वो आगे भी गलत जाता ही रहेगा जब तक आप उसको खत्म नहीं कर दोगे। उसको खत्म कैसे करो, क्योंकि एक फिक्स तो पैटर्न है नहीं उसका मिसिंग नंबर का। उसको कैसे करोगे? और एक अल्फाबेटिकल सीरीज का, क्योंकि कभी कभी तो अपने को एग्जामिनर पे भी गुस्सा आ जाता है कि यार ये कौन सा कॉन्सेप्ट बना के इसने अपने को दे दिया। इतना कोई सोच पाता है कि अपन ऐसा सोचते हैं कि इतना कोई सोच पाता है? लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, इतना सोच पाते हैं लोग। इतना लोग सोच पाते हैं जब तो 50-50 नंबर लेके आ रहे हैं लोग टेक्स्ट बुक पे। वो कैसे सोच पाते हैं वो चीज़ समझो। उन्होंने प्रैक्टिस इस तरीके से इतनी कर रखी ना, अपन ने इतनी प्रैक्टिस नहीं कर रखी इन क्वेश्चंस में। पैटर्न वाले क्वेश्चंस में बहुत आसान होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि पैटर्न का आपके दिमाग में आ गया, 5 सेकंड में आ गया, 5 सेकंड में आप समझ गए पैटर्न को और सीधा तुरंत आंसर करके आपने 10 सेकंड में आंसर कर दिया, जो आसान कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि आसान कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रिपीटेटिव चल रहे हैं और अपन ने प्रैक्टिस कर रखी है, इसलिए अपने वो आसान तुरंत पकड़ में आते हैं। स्क्वायर+1 कर रखा होगा, हर 4 कॉम्बिनेशन दे दिया, स्क्वायर+1 कर दिया, 2-3 कॉम्बिनेशन दे दी और आपको तुरंत तब पकड़ में आ जाता है। कभी कभी प्राइम नंबर देके कुछ जोड़ा जोड़ी कर दी या फिर डायरेक्ट प्राइम नंबर ही दे दिए, तुरंत दिखने में आ जाता है। कभी कभी ट्रिपलेट से दे दिए और तुरंत देखने में आ जाता है अपने को। लेकिन अलग पैटर्न की अपने प्रैक्टिस कभी करी नहीं है, उसमें क्या है दिमाग लगता ही नहीं। और कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो अपने कभी करे ही नहीं है। अरे जब वैसे कॉन्सेप्ट करे नहीं है तो दिमाग खाएंगे ही सही। वैसे कॉन्सेप्ट करो, एकदम अटपटे अटपटे कॉन्सेप्ट करो। फिर ये मत सोचना कि यार मैं इतने डिफिकल्ट क्यों करूँ, इतने डिफिकल्ट एग्जाम में आते नहीं है। दिमाग खुलेगा आपका। ये एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ आप, प्रीवियस ईयर में भी इतने डिफिकल्ट ऐसे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं तो रिपीटेटिव मोड पे आते हैं और उनको अपन कर नहीं पाते हैं। अपन सोचते हैं यार इतना डिफिकल्ट कैसे दे दिया इसने, बस यही बातें करते हैं अपन। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन गलत जा रहे हैं ना उनको मार्क कर लेना। ये टॉपिक के क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, मैं बता देता हूँ वो मैक्सिमम लोगों के किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत जाते हैं। मिसिंग नंबर और पैटर्न वाले क्वेश्चन, ये लोगों की जान खाए रहते हैं। मिसिंग नंबर और पैटर्न वाले क्वेश्चन।
पैटर्न बना के दे दिया 3-3 नंबर्स का, वो पैटर्न ढूंढो कौन सा सूट करता है 4 ऑप्शन में। इसमें कॉन्सेप्ट लगा लगा के देखते रहो, किसी को तो पूरा आधे घंटे में भी नहीं आएगा, रीजनिंग का जो टाइम होता है उसमें भी नहीं आएगा किसी को, लेकिन अगर आप तरीके से चलोगे तो आपको आएगा और 10 सेकंड 15 सेकंड में आएगा। और देखो अल्फाबेटिकल सीरीज वाला, ठीक है, एक आता है राउंड टेबल वाला। अब किसी बंदे के 40+ मार्क्स आ रहे हैं ना, वो मेरी बात आज नोट कर लेना। ये 4 टॉपिक मैंने बताया, मिसिंग नंबर, पैटर्न और अल्फाबेटिकल सीरीज और राउंड टेबल। ये 4 टॉपिक के 15-15 क्वेश्चन डेली करने लग जाओ, 15-15 क्वेश्चन डेली 2 महीने तक कर दो। 2 महीने मैंने मैक्सिमम बताया, आप 1 महीने भी कर दोगे ना, 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके मार्क्स 100% बढ़ जाएंगे। डेली ये पैटर्न वाले क्वेश्चन 15-15 क्वेश्चन, पैटर्न वाले ज़्यादा करो, बल्कि पैटर्न और अल्फाबेटिकल सीरीज वाले ज़्यादा कर लो वाले, इतने बिना रिजल्ट एक्सपेक्ट किए करने लग जाओ, ऑटोमेटिकली रीजनिंग में 50 का आंकड़ा टच करोगे आप। चुपचाप बिना सोचे समझे ये क्वेश्चन करने लग जाओ, 10-10, 15-15 क्वेश्चन पैटर्न के, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना उसके पैटर्न को एक अलग से कॉपी बना के लिख लो। ये 4 टॉपिक की 4 में से भी मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि मिसिंग नंबर और जो अल्फाबेटिकल सीरीज वाले ना, मिसिंग नंबर, पैटर्न और अल्फाबेटिकल सीरीज वाले, ये सारे क्वेश्चन आप नोट करने लगे। राउंड टेबल बुक काफी बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। आपको ये 3 टॉपिक में जो क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक पर नहीं आते हैं उनकी एक अलग से कॉपी बना के रखो। एग्जाम टाइम पे आपको ये कॉन्सेप्ट देख के जाना है कि यार इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चीजें सेट होती जाती है, जिस तरीके से आप क्वेश्चन करते जाते हैं ऑटोमेटिकली एग्जाम में उसी डायरेक्शन में। जैसे किसी बंदे को सेम क्वेश्चन किसी बंदे को 10 सेकंड में आता है, किसी को 1 मिनट में भी नहीं आता समझ में कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो 10 सेकंड वाले का तो राइट डायरेक्शन में काम किया, उसका थोड़ा वो डायरेक्शन पकड़ ही नहीं पा रहा है। वो डायरेक्शन जो प्रैक्टिस मैक्सिमम करता है उसका सही डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन बनता है उसी डायरेक्शन में काम करता है उसका दिमाग, जो प्रैक्टिस ज्यादा करता है। डेली इनको 3-4 टॉपिक है, इनको डेली शेड्यूल में डाल दो। 10 कोई ज्यादा नहीं कर पाए तो 10-10 क्वेश्चन ही डेली करने लग जाओ। मैं बोल रहा हूँ ना, गारंटी दे रहा हूँ, आपके 100% मार्क्स बढ़ेंगे रीजनिंग में, क्योंकि ये टॉपिक है जो सबसे ज्यादा नंबर काटते हैं। एग्जाम में डिफिकल्ट बनाएगा तो भी इन्हीं को बनाएगा। तो 4-5 टॉपिक अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से, आपके ऑटोमेटिकली मार्क्स बढ़ जाएंगे रीजनिंग में। और 1-2 चीजें और नोट कर लो, आपको क्या करना है, 1 से 50 तक स्क्वायर याद कर लेना, क्योंकि पैटर्न वाले क्वेश्चन में छुपा होता है, वो आपको तभी पता चलेगा। दूसरे सारे ट्रिपलेट याद कर लो, ये करने ही पड़ेंगे। कुछ लोग क्या इग्नोर करते रहते हैं, हाँ चलता रहे कोई बात नहीं, वो आपको करने ही पड़ेंगे। ट्रिपलेट पे भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको 1 से 50 तक स्क्वायर, सारे ट्रिपलेट याद करने जो आते हैं एग्जाम में, सारे ट्रिपलेट। मैं आपको ट्रिपलेट की भी पीडीएफ दे दी है, मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला की पीडीएफ डाल रखी है, आपको बता देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। उसके बाहर कोई एसएससी में फॉर्मूला नहीं आता, हार्डली आता है, बहुत हार्डली, लेकिन वो फॉर्मूले थोड़ा, मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है, आप अपनी हैंड राइटिंग में फॉर्मूले को लिखना सोच के समझ के, उनमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। बस वो प्रैक्टिस करना, फॉर्मूले याद करने से नहीं आते, फॉर्मूले अप्लाई करना सीखो क्वेश्चन कर करके। क्वेश्चन मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको उनमें इंप्रूवमेंट आएगा। तो उसमें मैंने देखो रीजनिंग का भी मैंने दे रखा है, रीजनिंग में जो, और मैथ में है ना ये 1 से 50 तक के स्क्वायर, ये तो पता नहीं लिखने, लेकिन मेरे ट्रिपलेट सारे लिख रखे हैं मैंने, जो काम आते हैं सारे ट्रिपलेट लिख रखे हैं मैंने वहाँ पे, वो देख लेना। ओड इवन याद कर लेना, ओड इवन संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्योंकि इन पे भी पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन बनते हैं सीरीज वाले। तो ये सारी चीज़ें रट के और ये क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने लग जाओ, आपके 100% इंप्रूवमेंट आ जाएगा। बिना रिजल्ट सोचे 1-1.5 महीने मेहनत करो, तब जाके आपके रीजनिंग में मार्क्स बढ़ेंगे और 100% बढ़ेंगे। और टेस्ट तो आपको रेगुलर डेली देना ही है, ऐसा नहीं भाई इनके पीछे पड़ के टेस्ट देना बंद कर दिया। टेस्ट जो टॉपिक कमजोर है, जो सब्जेक्ट कमजोर है, उसका डेली टेस्ट देने लग जाओ। बस टॉपिक का नहीं, आप तो डेली सेक्शनल टेस्ट तो देने लग जाओ, जो भी आपका सब्जेक्ट कमजोर है उस पर 1.5 महीने तक दो, फिर देखो इंप्रूवमेंट आता नहीं आता, आएगा ही आएगा वो तो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत पेशेंस के साथ सुना है। मैं तो बस कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा गाइड कर पाऊँ, आप चीज़ें फॉलो करोगे तो इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है आपका, आगे भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। और चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है, उनको भी देख लेना, वो भी बहुत ही अच्छी है। और टेलीग्राम चैनल पर से जीके के नोट देख लेना। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर ही डालता हूँ, कोई भी वीडियो डालता है उसका थंबनेल वहाँ डाल देता हूँ, वहाँ से आपको आइडिया ले कि मेरे काम का वीडियो अपलोड हो चुका है, मैं चैनल पर जाकर देख सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत पेशेंस के साथ सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।